हाय फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए 15 डेज़ की रीडिंग लेकर आई हूँ। हर साइन की रीडिंग होगी ये। उसमें हम आपकी हेल्थ, आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी जॉब, ये सब हम डिस्कस करेंगे। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें कि मैं आपके लिए नई नई वीडियोस मज़ीद ला सकूं। सबसे पहले हम एयर साइन को की रीडिंग का करेंगे। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। सबसे पहले हम करेंगे जेमिनी का। इसमें हम सारी चीज़ें कवर करेंगे कि आपके लिए किन चीज़ों से बचना ज़रूरी है, आपके लिए आगे क्या आने वाला है मज़ीद 15 दिन की। मैं फिर से एक बार कह दूं कि ये 15 डेज़ रीडिंग है हर साइन की। अब स्टार्ट करते हैं जेमिनी से। सबसे पहले जो आपकी लाइफ में चल रहा है या होने वाला है, आपकी फीलिंग्स एंड आपके एक्शंस। की रीडिंग है जेमिनी साइन के लिए। ये टाइम आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले जॉब और करियर की बात कर लें। इस मामले में बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको कोई भी डिसीजन लेते हुए बहुत केयरफुल रहना है। अगर आप केयरफुल ना हुए तो कोई मसला भी हो सकता है। आप ठीक और गलत में कंफ्यूज रहेंगे इस 15 डेज़ में। बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आप मानना चाहेंगे, दिमाग आपका मानेगा लेकिन दिल नहीं मानेगा। मेहनत आप भरपूर तरीके से करेंगे, जो मेहनत आपकी रंग भी लेकर आएगी। बहुत सारे फैमिली के इश्यूज़ हैं जो आपको फेस करने पड़ेंगे। बच्चों के मामले में अगर आप मैरिड हैं और आपकी फैमिली है, तो फैमिली को लेकर कुछ इश्यूज़ हैं। हो सकता है कि आपके सास ससुर या माँ बाप में से कोई बीमार हो, जो एक्स्ट्रा केयर आपको करनी पड़े उनकी। बाकी दिल की बात आप किसी से बग़ैर सोचे समझे ना करें, जब तक आपको ये यकीन ना हो कि कोई आपको बेहतरीन मशवरा दे सकता है। आपकी बहुत सारी बातों की वजह से कुछ लोग हर्ट भी हो सकते हैं। सोच समझकर आपको बात करनी होगी। अगर मैं आपके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो आपको कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं, लेकिन ऐसे इशू नहीं है कि आप उनकी वजह से परेशान हो। मेडिटेशन आपको ज़रूर करनी चाहिए। अपनी टाइम टेबल को सेट रखना चाहिए। इसके अलावा आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, जो बहुत सारे मसलों का हल हो सकता है। हो सकता है कि कुछ ऐसे गोल्स हैं आपके, जिसमें आपको कुछ थोड़ी बहुत नाउमीदी हो सकती है। आपके लेकिन दूसरे ही साइड अगर देखा जाए तो आपको रिवॉर्ड भी मिल सकता है, आपके लव वंस की तरफ से, आपकी फैमिली की तरफ से, या आपकी बच्चों की तरफ से आपको मिल सकता है। और कुछ लोग आप पर अटैक भी कर सकते हैं जेलसी की वजह से।
आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी चीज़ों का ख़ास ख़्याल रखें। जो आपकी पर्सनल चीज़ें हैं उनका बहुत ख़्याल रखें। हो सकता है कि कुछ आपकी चीज़ें यहाँ-वहाँ हो सकती हैं। बाकी अगर लव लाइफ़ को मैं देखूँ तो आपकी लव लाइफ़ बेहतरीन अच्छी जा रही है और इसमें हो सकता है कि आपको कंप्लीशन भी मिल जाए आपकी लव लाइफ़ में। अंडरस्टैंडिंग बहुत दिख रही है मुझे आपकी लव लाइफ़ में कि आपकी लव लाइफ़ में अंडरस्टैंडिंग बहुत है। लेकिन कहीं मैं ये भी देखती हूँ कि मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है कि आप दोनों के दरमियान की हुई बहुत छोटी-सी बात बहुत बड़ी बन जाए। लेकिन आपको बहुत तरीके से उस बात को हैंडल करना होगा। अगर एक बंदा जज़्बाती हो गया है तो आपको जज़्बाती नहीं होना, आपको पॉज़िटिव रहना है। आपको अगर आप इस रिलेशन में जिस भी रिलेशन में आप एक्सक्यूज़ मी या आप मैरिड हैं या आप कमिट है किसी के साथ, तो कमिटमेंट में हैं, तो आपको ये देखना होगा कि आपको बहुत अच्छे से लेकर चलना होगा अपनी लव लाइफ़ को या अपनी फैमिली लाइफ़ को। क्योंकि छोटी-सी बात जैसे मैंने पहले कहा कि बड़ी हो सकती है। फाइनेंशियली आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि आपको कोई धोखा ना दे सके। वरना अ हालात थोड़े से ख़राब हो सकते हैं और आपको कहीं न कहीं से आपका हार्ड वर्क का बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। इस चीज़ को आप पॉज़िटिव तरीके से पॉज़िटिव तरीके से लें क्योंकि आपको एक अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। बाकी फाइनेंशियली मैं आपको बता चुकी हूँ, लव लाइफ में आपको बहुत बेहतर जा रहा है, पुरसकून कह सकते हैं। लेकिन छोटी बात बड़ी हो सकती है, आपने इसको मद्देनज़र रखना है। बाकी कहीं अगर आपका सफ़र का इरादा भी है, तो वो सफ़र का इरादा शायद आपका पूरा ना हो। आई थिंक कि मैंने सारी बातें इसमें कवर कर दी हैं। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अभी हम जाते हैं नेक्स्ट लिब्रा की तरफ। अब जाते हैं लिब्रा की तरफ। हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, फाइनेंशियली, लव लाइफ, हेल्थ, इसके बारे में हम देखेंगे और क्या चल रहा है और क्या आगे होगा। ये है लिब्रा की रीडिंग। मेजर अरकानास आ रहे हैं, बहुत अच्छे, फ्लो कर रही है मनी आपकी तरफ। ठीक, अब करते हैं लिब्रा की रीडिंग स्टार्ट। और इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपकी उलझने, सवाल, जो कुछ भी है आपके ज़हन में, जो आपके दिमाग में चल रही हैं बातें कि जिन सवालों के जवाब आपको मिल नहीं रहे, बहुत उलझने हैं जिनको आप सुलझा नहीं पा रहे, आप आहिस्ता-आहिस्ता इसको सुलझाना शुरू हो जाओगे। और गैर मुतवक्का तौर पर आपको कोई खुशी मिल सकती है, अनप्लैन्ड बिल्कुल। और बजट इस टाइम पर का बिल्कुल आउट भी हो सकता है। और लेकिन साथ-साथ आपकी अ पैसे में भी फ्लो आ रहा है। आप आपका माइंड इस टाइम पर बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत ही अच्छे से चल रहा है। आप बहुत सी चीज़ें हैं जिनको आप समझ पा रहे हैं, जो कुछ टाइम पहले आप समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन कहीं मैं ये भी देखूँ कि आप इतने ज़्यादा काइंड ना बन जाएँ कि कोई आपसे फ़ायदा उठा ले। ऐसा भी हो सकता है कि आपके बहुत ज़्यादा मुख़लिस बनने की वजह से कोई आपसे फ़ायदा उठा ले। और बहुत ज़्यादा आप पॉसेसिव रहोगे फैमिली को लेकर।
अपनी जो बहुत करीब के लोग हैं, जो बहुत ही रिलेशन में आते हैं, उनको लेकर आप ज़रा पॉजिटिव रहोगे इस महीने। बाकी उम, बहुत सारे कुछ ऐसे मसले हैं, बहुत सारे मसलों का तो हल आप निकाल लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे मसले हैं जो कुछ टाइम के लिए आपके सर पर सवार रहेंगे। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि इसमें कि आप हाँ और ना में रहोगे। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए? ये भी बहुत स्ट्रॉन्गली आ रहा है। लेकिन जो भी आप स्टेप उठाएँगे, कुछ भी जो आप स्टेप उठाएँगे, चाहे वो बिज़नेस की तरफ से उठाएँ या आप अपने किसी लव लाइफ़ में उठाएँ या अपनी फैमिली के लिए उठाएँ, उसके लिए आप दूसरों की नज़र से उसको ना देखें, उसको अपनी ही नज़र से देखें। मैं बाकी जैसे मैंने पहले कहा कि बिल्कुल गैर मुतवक्का तौर पर एक खुशी आएगी इन 15 डेज़ में आपके लिए। जो काम आप कर रहे हैं वो बिल्कुल आपकी कंप्लीट होगा, कंप्लीशन की तरफ आपका ये काम जाएगा। खुशी है और दौलत पैसा सॉरी पैसा जो है वो फ़्लो में आएगा आपके लिए। लेकिन कहीं न कहीं आप ये भी देखें कि इस 15 डेज़ में आपका बजट थोड़ा-सा आउट हो सकता है। वो भी देख लीजिएगा। लव लाइफ, अब आते हैं हम लव लाइफ की तरफ। एक्चुअली लिब्रा साइन ऐसा है कि वो एक टाइम में 2 से 3 लोगों के साथ आराम से मोहब्बत कर सकते हैं। लेकिन ये है कि इस चीज़ में आप एक्सक्यूज़ मी केयरफुल रहें और बिल्कुल गो विद द फ्लो। हेल्थ का अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो हेल्थ पे मुझे नहीं लगता कि ऐसा एज़ सच ऐसी कोई बात है परेशानी वाली। लेकिन इन 15 डेज़ में मैं फ़ील कर रही हूँ कि आप थोड़ा-सा फ़ोबिया आपको हो जाएगा मीन्स के इस चीज़ का कि कहीं मैं ऐसा बीमार तो नहीं हूँ? कहीं मैं ऐसी बीमार तो नहीं हूँ? क्या मुझे ये तो नहीं हो गया? इस टाइप का आप हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। लेकिन किसी के नज़र से मैं फिर एक बार से कहूँगी कि किसी की नज़र से अपने मामलात को ना देखिएगा। अपने दिमाग और दिल से जैसे ही कि अब तक आप देख रहे हो वैसे ही सोचिएगा। फ़्लो पैसे का है। बाकी कंप्लीशन की तरफ बहुत सारी चीज़ें हैं वो जा रही हैं, लेकिन आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आपको लग रहा हो कि ये चीज़ें तो ये बातें ये सब कुछ मेरे काम मुकम्मल हो रहे हैं तो आप जज़्बाती होकर कोई ऐसा फ़ैसला कर दो कि वो कहते हैं ना सब पे पानी फेर देना। इन चीज़ों को आप देखिएगा। लव लाइफ़ बता चुकी हूँ कि 1 से 2 भी चलता है, 2 से 3 भी चलते हैं लिब्रा के। लेकिन कोई गलत फ़ैसला ना कीजिएगा, बहुत ही केयरफुल रहिएगा। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको लिब्रास को ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। अब हम करते हैं एक्वेरियस की, एयर साइन एक्वेरियस की। इसमें भी हम सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे। हेल्थ, लव, फाइनेंशियली और आपकी सोच क्या है और आप इस 15 डेज़ में क्या करेंगे। ओह, अच्छा जी। हम्म इस इस 15 डेज़ में आपको बहुत केयरफुल होकर कोई स्टेप उठाना है, जो भी स्टेप उठाना है आपको। फ्रस्ट्रेशन बहुत लग रही है मुझे कि आपको इस 15 डेज़ में फ्रस्ट्रेशन होगी, यानी कि आपको सही से रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा या आप जो चाहते हो उस चीज़ का आपको उस लिहाज से रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा जैसा कि आप चाह रहे हो। और ऐसा भी हो सकता है कि जिस टाइम पे आप जवाब चाह रहे हो वो जवाब आपको ना मिले और बहुत से आइडियाज़ जो हैं वो आप अंदर ही अंदर अपने दिमाग में डील कर रहे हो कि आइडियाज़ बना रहे हो, लेकिन ये है कि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि आपको माली लिहाज से बहुत ज़्यादा इस टाइम पर मसला चल रहा हो और आपके पार्टनर्स ने कुछ आपको नुकसान दिया हो
कुछ ऐसा है जिस पार्टनरशिप में, जैसे बिज़नेस में या जॉब में, जैसे आपको रेज़ोनेट करे प्लीज़ आप वैसे लीजिएगा कि मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आप खुश नहीं हो इन चीज़ों से। आपको आपको जो चीज़ चाहिए थी वो मिली नहीं, बल्कि और जो यूनिवर्स आपको ऑफ़र कर रही है वो आप देख नहीं रहे हो। मज़ीद आपके आएगी, लेकिन ये है कि अगर आप जॉब में हैं या आप कोई बिज़नेस में पार्टनर्स हैं, तो प्लीज़ जो भी आप पेपर साइन करें वो बहुत सोच समझ कर करें, देखभाल कर करें। बजट जो है वो मुझे लग रहा है कि आपका जो है ना वो बिल्कुल हाथ से निकल रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपका बजट जो आपने बचाया भी है वो भी अब निकल रहा है। और दूसरी बात ये है कि आपकी इन 15 डेज़ में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ रहेंगी, फ्रेंड्स के साथ रहेंगी और मुतमईन होने के लिए। लेकिन ये है कि आपको फ्रस्ट्रेशन रहेगी, लेकिन फ्रस्ट्रेशन के साथ आपको कंप्रोमाइज़ करना होगा। और सोशल मीडिया पर कोई ऐसी बात पोस्ट ना करें जो आपके लिए बाद में मसला बन सके। गॉसिप बहुत ज़्यादा होगा, या आप किसी की गॉसिप करेंगे और किसी की तह में जाने की कोशिश करेंगे जो आपके लिए बाद में मसला बन सकता है। और लोग आपके पीछे भी बहुत ज़्यादा गॉसिप करेंगे। लोगों का ये ख़्याल है कि आपने छुपा के बड़ा कुछ रखा हुआ है लेकिन दिखा नहीं रहे आप। लेकिन ऐसा है कि इस टाइम पर हकीकतन आपके हालात फाइनेंशियली कुछ डाउन जा रहे हैं और ऊपर से बजट भी है वो भी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। इसमें लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं देखूँ तो मुतमईन नज़र आ रहे हैं। आप इस चीज़ पे बिल्कुल मुतमईन हैं कि जो कुछ भी है वो ठीक हो जाएगा। छोटा या बड़ा सफ़र आपका निकल सकता है इन दिनों में, और इंतज़ार कर लें कि जो भी आप कुछ कर रहे हैं उसका फ्रूट आपको जल्द ही मिलेगा। बहुत कम टाइम है, जो आप चाह रहे हैं वो आपको मिल जाएगा। और लेकिन आपके लिए मैं ये ज़रूर कहूँगी कि फ्रस्ट्रेशन, अगर फ्रस्ट्रेशन है बहुत ज़्यादा आपको, तो प्लीज़ आप कोई एक्सरसाइज़ करें, वॉक करें, या मेडिटेशन अपनी लें जिससे आप बेहतर महसूस करेंगे। लव लाइफ़ मुझे इतनी ख़ास इसमें नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इस टाइम पर आप फाइनेंशियली काफ़ी उलझे हुए हैं। मुझे क्योंकि ये अगर देखा जाए तो आप इमोशंस में बहुत ज़्यादा हैं, या किसी ने आपके पीछे कुछ ऐसी बात की है, या कुछ पार्टनर्स ने, या कुछ मतलब कुछ नुकसान हुआ है जिसकी सोच में है, जिसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, सोचों में हैं, बहुत फ्रस्ट्रेशन भी हो रही है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन को आपको कंट्रोल करना होगा। बाकी ये हाँ और ना के उसमें रहेंगे, बाकी फ्रेंड्स के साथ आपके काफ़ी एक्टिविटीज़ रहेंगी। लव लाइफ़ मुझे इतनी ख़ास यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, इस वजह से मैं नहीं बता रही। और लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि अगर आपको ऑफ़र है किसी अच्छे इंसान की, लेकिन आप उसकी तरफ देख नहीं रहे, लेकिन आप उसी अपने पास्ट में खोए हुए हो। डिसीजन अपनी लव लाइफ में लेना चाहते हो आप, ये कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, कुछ कि आप डिसीजन लेना चाहते हो लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आपका। तो बेहतर है कि बेहतर है कि आप सोच समझ कर फ़ैसला करें। वैसे भी जो भी फ़ैसले हों वो दिलो दिमाग को यकजा करके किए जाएँ तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे भी चल सकते हैं। कोई मैसेज या कोई कॉल आपको रिसीव हो सकती है आपके लव लाइफ में, लव वन की तरफ से। और लेकिन इतनी ज़्यादा डिटेल्स और ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि आप खुश हो जाएँगे। बाकी आपका स्टार इंशाल्लाह बहुत जल्द शाइन करेगा और ये तमाम मसलों से आप बहुत ही अच्छे तरीके से निकल जाओगे। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि आपको एक्वेरियस की रीडिंग पसंद आई होगी, और जिनको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट्स कर दिया करें कि इससे मुझे मोटिवेट हो जाती हूँ मैं कि मुझे और भी वीडियोज़ आपके लिए लानी चाहिए। थैंक यू।